यीशु जो चाहता है सीखेंगे हम यीशु के चरणों पर बैठकर, यीशु के उपस्थिति में जाकर, अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाकर बहन से सुनेंगे हम। कुसुम जी, आपका स्वागत है। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आपको भी। आपकी आवाज साफ सुथरा है। ओके ब्रदर, ठीक है। मैं 1 मिनट के लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे चरणों में आती हूँ राजा। सुंदर समय दिया, सुंदर आज सुंदर नहीं दिया पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। गीत प्रार्थना में मदद सहायता और मदद किया पिता परमेश्वर, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन अवसर मौका मुझे दिया पिता परमेश्वर, इसके लिए बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो वचन हमारे जीवन में पिता तूने बोया है पिता परमेश्वर, उससे बोलने में सामर्थ्य शक्ति दे पिता परमेश्वर, बुद्धि दे पिता परमेश्वर। इस वचन को मैं अच्छे तरीका से बोलूं पिता परमेश्वर, इसके लिए हम कोटि कोटि आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक के दिल की हृदय की पटिया पर लिख जाए पिता परमेश्वर, और उसका जीवन बदले पिता, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। सहायता और संग और साथ रहना पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद। सारी बातों के लिए पिता आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना पर ध्यान करते प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन दे आमीन। थैंक यू जीसस गॉड। ठीक है सभी भाई बहनों को, सबको जय मसीह की। आज हम वचन की तरफ चलेंगे। हमारा देखेंगे कि विश्वास 3 प्रकार के होते हैं, विश्वास के तरीके हम सीखेंगे। आज हम वचन को देखेंगे मत्ती 13:23 में देखेंगे। या किसी भाई बहन को मिल रहा है तो पढ़ सकते हैं। मत्ती 13:23 की 30। 13:23 ब्रदर। अच्छा अच्छा। पर जो अच्छी भूमि में बोया गया या वह है जो वचन सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ओके ओके, प्रभु आपको इस वचन पढ़ने पर आशीष दे प्रभु। थैंक यू ब्रदर। ओके हाँ, यहाँ वचन बात कर रही है कि जो अच्छी भूमि में बोया गया है, यह वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। या प्रभु बातें करे, किस मनुष्य की बातें हो रही है? जो अच्छी भूमि है, जो परमेश्वर को समझ लिया है। हालेलुया। उस मनुष्य के बारे में बात हो रही है। प्रभु बात कर रहा है इस वचन के द्वारा कि उसके वचन को जो ग्रहण किया है, जो परमेश्वर के वचनों पर चलता है, उसके आज्ञाओं को मानता है, वो अच्छी भूमि है जिसके परमेश्वर ने अपना जीवन दे दिया है। जो भाई बहन दे दिया है परमेश्वर का अपना जीवन, वो अच्छी भूमि है। वो अच्छी भूमि वाला मनुष्य है। हालेलुया। जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, वो अच्छी भूमि है। और परमेश्वर की जो आज्ञाएं है ना, वो भूमि, जो हमारी भूमि है, वो तैयार करती है परमेश्वर की आज्ञाएं। हालेलुया। इस वचन में हम देखते हैं प्रभु 3 तरीके की बातें, 3 बातें समझाया है कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मनुष्य के बारे में बता रहे हैं वचन के माध्यम से। तो जो आज्ञाएं हैं, जो प्रभु की आज्ञाएं हमारे भूमि को क्या करती है? तैयार करती है। यहाँ पर मनुष्य मतलब हमारे जीवन में, माने जब भी हम रहे तो प्रभु में हम गहराई से रहे। यहाँ उस मनुष्य के बारे में लिखा गया है, अच्छी भूमि जो बोया गया है। अच्छी भूमि बोया है, जो वचन को सुनता है, समझता है और सुनकर वचन पर चलता है। हालेलुया। और फल को मतलब लाता है, वही अच्छी भूमि है। तो हमको वचन में अपने आप को गहराई से बने रहना है। प्रभु हमेशा इस बात वचन से देता है कि जो अच्छी भूमि है, और कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। अगर हम वचन को समझते हैं, जानते हैं और घर पे बढ़ जाते हैं, तो क्या हम फल ला सकते हैं? नहीं फल ला सकते। अगर हम बोलेंगे कि मैं यीशु को जानता हूँ, यीशु के वचन को समझता हूँ, सब कुछ हमें आता है, परमेश्वर ने हमें उद्धार किया है, बहुत कुछ दिया है, तो हम फल ला सकते हैं? बिल्कुल प्रिय, हम फल नहीं ला सकते हैं।
तो फिर हम फल नहीं ला सकते। कैसे हम बोलेंगे कि मतलब तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन हमको प्रभु में बने रहना है। हमेशा प्रभु की आज्ञाओं को हमको लेकर चलना है, ग्रहण करना है, जो परमेश्वर ने जो हमें दिया है, और जो वचन हमारे जीवन में जो बोया है उसको हमको लेकर चलना, उसकी आज्ञाओं को मानना है। उसकी आज्ञाएं हमारी भूमि को तैयार करती है। हालेलुया। और हम देखेंगे कि यूहन्ना 15 के 16 में देखेंगे। देखिए किसी भाई को मिलता है तो। जी 15-16 जी हाँ। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें। आमीन आमीन। प्रभु से वचन से प्रभु आपको आशीष दे। हाँ, प्रभु की वचन क्या कहती है? तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और चुनकर नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ। परमेश्वर ने क्या किया है? नियुक्त किया है कि तुम जाओ और फल लाओ ताकि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। यहाँ तीन तरह की फल की बातें हो रही है कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। प्रभु ने क्या किया? तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है और चुनकर नियुक्त किया है कि तुम जाओ फल लाओ। परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है कि तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ बने रहना है प्रभु में। विश्वास हमारे 3 तरीके के, 3 प्रकार के जो होते हैं। कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना लाने वाला फल। आज हम देखते हैं कि हमारा पहला विश्वास क्या, सबसे पहला हमारा विश्वास क्या होना चाहिए कि वो है हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, वो है। हमको पहले विश्वास हमारे ये होना चाहिए। इब्रानियों की 11 की 6 में थोड़ा देखिए तो ब्रदर। पहला हमारा विश्वास है कि वो है, और हमारा दूसरा विश्वास यस पढ़ रहे हैं। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे आपको। हाँ, बिना विश्वास करना, प्रसन्न उसे करना असंभव है। ये प्रभु की वचन क्या कहती है? बिना विश्वास करना, प्रसन्न करना उससे असंभव है। ये दूसरा हमारा विश्वास है कि जो कुछ मन करना है, कि जो कुछ उसने दिया और हमने, परमेश्वर ने जो कुछ हमें दिया और हमने ले लिया। तो परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? परमेश्वर ने हमको क्या दिया है? धार्मिकता दिया है। हमारे जीवन, जो हमारे अंदर जो पत्थर का जो हृदय था उसे निकाल कर मांस का हृदय डाला है। नया जीवन दिया है, नया मन दिया है, नई सृष्टि दिया है हमारे उद्धारकर्ता। ये दूसरा हमारा जो वो दूसरा है जो दूसरा हमारा आज्ञा है, जो परमेश्वर ने कहा कि कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। तो सबसे पहले हमको हमारा विश्वास करना है वो है। दूसरा है कि जो कुछ उसने दिया हमने ले लिया, और हमारे अंदर सामर्थ उड़ेला है, अपना आत्मा उड़ेला है। मसीह जीवन को हमको परमेश्वर ने दे दिया है, और उसे हमने क्या किया है? स्वीकार कर लिया है। जो हमने स्वीकार कर लिया है, परमेश्वर ने जो कुछ दिया हमें उसे ग्रहण कर लिया, उसे हमने अपना लिया है। फिर हम देखते हैं कि जब किसी लड़की की शादी होती है फिर तो उत्साहित होते हैं, मन में खुशियां होती हैं। जो तो हमारे जो संसारिक होते तो अलग होते, जो बौद्ध वाले अलग होते, जो हमारे मसीही परिवार होते उसकी शादी सबकी अलग अलग होती है। तो जब तो सपने देखती है ना, तो हमारी शादी होगी अच्छी, हमारे मन बहुत सारे कुछ सपने होते हैं। वो सजती है, संवरती है, और जब दूल्हा आता है तो अंगूठी पहनाता है। हाँ, और एक कोई भी हमारे पास्टर या कोई भी पास्टर जब एक वचन को जब पढ़ते हैं, पढ़कर उसके जब बोलते हैं तुम इसकी पत्नी हो गई। हालेलुया। एक वचन को वो जैसे पढ़ती है, पढ़कर ग्रहण करती है, जैसे उसको पास्टर समझाते हैं, उसी पल उसकी पत्नी बन जाती है। क्या जैसे कहते हैं अब फलाना की पत्नी होगी, इस भाई की पत्नी होगी। जैसे एक वचन को जैसे पढ़ा, जैसे उसने ग्रहण किया, उसका जीवन बदल जाता है। जो उसी प्रकार जब हम परमेश्वर में, प्रभु में हम आते हैं, स्वीकार कर लेते, तो हमारे जीवन
बदल जाता है। जैसे लड़की कुंवारी रहती है, उसके ऊपर कोई भार नहीं रहता है, लेकिन जब एक वचन उसके जीवन में आता है, जैसे वचन को पास्टर पढ़ते हैं या पढ़ को जैसे उस वचन से बंधन से बातें तुरंत बंध जाती है, उसके ऊपर भार हो जाता है। आज फिर वो जब भी हम भी प्रभु में आते तो हमारी नई सृष्टि हो जाती है, हमारा जीवन बदल जाता है, पुरानी बातें भूल जाती है। लड़के एक पति बनकर नहीं मचोड़ नहीं आते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन एक बाप बनकर मचोड़ आ जाते, खुश हो जाते हैं। जैसे 9 महीने के बाद जो भी नर्स आती है बोलती है कि आप बाप बन गए, उसका जीवन तुरंत बदल जाता है, उसके अंदर मचोड़ आ जाता है, वो तुरंत बदलता है, महसूस करने लगता है कि मैं बाप बन गया हूँ। हालेलुया। विश्वास है कि मैंने जो मांगा वो मिल गया है, उसके अंदर विश्वास है जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। ये तीसरा विश्वास है कि जो मैंने मांगा वो मुझे मिल गया। हालेलुया। ये मांगने का हमारा, देखिए तीसरा विश्वास हमारे मांगने का विश्वास हमारा कैसा होना चाहिए। हम देखते हैं क्या मत्ती 7 के 7 में लिखा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसमें लिखा था मत्ती 7:7 में कि मांगा तो तुझे दिया जाएगा। जो हम मांगते हैं वो हमें मिलेगा, जो हम मांगते हैं क्या होगा वो मिलेगा, मत पूरा होता है। सबसे पहले हमारा विश्वास होना चाहिए कि जो मांगा, विश्वास से दोनों विश्वास हमें मिल गया, जो मांगा हमने परमेश्वर ने हमें दिया और हमें मिल गया। ये हमारा तीसरा विश्वास होना बहुत जरूरी है कि जो हमने मांगा परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हमारा विश्वास हमारे अंदर वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है, नई सृष्टि दिया, जो सामर्थ्य दिया, जो शक्ति दिया है, और जो हम मांगते हैं तो परमेश्वर ने हमें देता है। हमारा विश्वास होना बहुत जरूरी, को है तो है, जो मांगा वो उसने मुझे दे दिया है। हालेलुया। हमारा अंतर विश्वास वैसा होना चाहिए। यीशु मसीह वचन कहते, प्रभु के वचन कहते कि सरसों की लाई पर विश्वास कर तो इस पत्थर से कहेगा कि यहाँ से उठकर समुद्र में जा पड़े तो जाएगा। हम उस वैसा विश्वास हमारे अंदर महसूस करना है कि हमारे अंदर विश्वास वैसा होना चाहिए परमेश्वर प्रभु जैसे। प्रभु एक वचन जैसे प्रभु ने उंगली दिखाया और तूफान को शांत किया, हमारा अंदर उस चीज भूलना नहीं, उस विश्वास को हमको लेकर चलना है। प्रभु ने हमें सामर्थ्य दे दिया है, प्रभु ने हमको सामर्थ्य दिया है, हमको महसूस करना है। जैसे वचन बताती है जब औरत जब माँ बनती है ना तो क्या करती है, विश्वास करती है कि 9 महीने के बाद में जो सामर्थ्य जो ताकत मुझे मिली है, जो उससे मैं जन्म दूंगी। उसको पता है कि एक आदमी के पास वो नहीं है, और तो जानती हो उसको पता है जो मेरे अंदर जो भी जाया है इससे मैं जनेंगी। वो विश्वास करती है, वो विश्वास उसका हर दिन हर पल उसके बच्चे के सही रहने को उत्साहित करती है, वो बच्चे को महसूस करते रहती है। वैसा हमारा विश्वास भी होना चाहिए, हमारा विश्वास एक वैसा होना चाहिए, हमेशा महसूस करिए प्रभु की सामर्थ्य को, परमेश्वर ने जो कुछ दिया उसको महसूस करिए, उसको हमको महसूस करना है। ये तीनों विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। तो हमारा पहला विश्वास क्या है, वो है जो उसने हम, दूसरा विश्वास की जो उसने जो हमें दिया उसे हमने पा लिया है, ले लिया है। मांगने का विश्वास हम अकेले नहीं पा सकते, अकेले नहीं ले सकते, हमारे तीनों विश्वास एक साथ होना चाहिए। हालेलुया। जो हम मांगते हैं वो पिता हमें देगा। हमारा विश्वास जो हमारा विश्वास है, विश्वास ही हमको अंधकार से निकाल सकता है। हमारा विश्वास हमें ज्योति में ले जाएगा। आपका विश्वास आपको बताएगा मैं कौन हूँ। आप मतलब जैसे हम आम इंसान नहीं है, मैं मसीह का पुत्र हूँ, मैं सामर्थ्य हूँ। हमने अपने आप को जानना है कि मैं क्या हूँ। मेरी बीमारी मुझे डरा सकती है, मुसीबत मुझे डरा सकती है, मेरे पेट का दर्द डरा सकता है। नहीं प्रियो, हम आम इंसान नहीं है। अगर हम डर जाएंगे तो हम डर जाएंगे तो हम संसार के जैसे हो जाएंगे। हम मसीह के हम नहीं होंगे। हमको डरना नहीं है। अगर हमारे रास्ते में शैतान आ जाता है और कहेगा कि मैं आपको रास्ता रोकता हूँ, तो क्या हम डर जाएंगे? डर के रास्ते छोड़ देंगे, हट जाएंगे? प्रियो नहीं। अब जो उस विश्वास को हमको दृढ़ करना है, महसूस करना है कि जो परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य दिया है उसको उपयोग करना है। उसको तुरंत हमको उपयोग करना है। तुरंत वहां शैतान को डांटिए, शैतान मेरे रास्ते से हट जाइए, मुसीबत मेरे रास्ते से हट जाइए,
हमको इस सामर्थ्य को मतलब हमको महसूस करना है कि परमेश्वर ने हमको दिया है। हालेलुया। और लूका 8 की 22 की 25 के बीच में हम देखेंगे। निकालिए कोई भाई। हमको अपने आप को महसूस करना है कि परमेश्वर ने हमको सामर्थ्य दिया है। पढ़िए ब्रदर, पढ़िए पढ़िए 22 से पढ़िए। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। अतः उन्होंने नाव खोल दी। पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से बहने लगी और वे जोखिम थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और शांत हो गए। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। हमें आमीन। प्रभु से बच्चन से आपको आशीष दे ब्रदर। हाँ, प्रभु यहाँ क्या बात कर रहे हैं? यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा विश्वास कहाँ है? किस विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं प्रभु ने? जब देखिए वहाँ नाव पर थे और यीशु मसीह सो गए थे और वहाँ उनके जो चेले थे, जब तूफान नहीं तो घबराने लगे। तो यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया? तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा था? तुम्हारा विश्वास कहाँ है? जो मैंने जो दिया है विश्वास, वो कहाँ है? जो हमने सामर्थ्य तो दिया वो कहाँ है? जो नई सृष्टि हमने दिया है, नया जीवन जो दिया है, वो कहाँ है? जो हम बताया है सामर्थ्य को, जो हमारे सामर्थ्य को लेकर चलिए, वो कहाँ है? देखिए तुरंत बोलते हैं यीशु मसीह ने कि तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? फिर आज भी हमको अपने विश्वास में बने लगे। यीशु मसीह ने हमको जो सामर्थ्य दिया है उसको हम सब कुछ विश्वास के साथ बोलेंगे तो हमारी बीमारी, हमारी समस्या, हमारी दुर्बलता सब कुछ खत्म होने वाली है। कोई हमारे सामने नहीं आ सकता, सामने नहीं आ सकते हैं। प्रभु ने हमको सामर्थ्य दे दिया है। उस विश्वास को हमको, उसके बारे में हमको लोगों को बताना है, समझाना है खुद को कि मतलब हमको सामर्थ्य मिली है। जीवन हमारा यीशु मसीह में है। हमारा जीवन यीशु मसीह में है। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो क्या हुआ कि आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा उतरी, पूरा स्वर्ग खुल गया। जब यीशु मसीह जब बपतिस्मा लिया था, आज भी प्रियो हमको जब भी हम बपतिस्मा लेते हैं तो हम मरे हुए के समान हो जाते हैं। हमारे अंदर जो है हमको बपतिस्मा जब भी लेते हैं तो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ, गहराई के साथ, मरे हुए के समान हमारा जीवन भी वैसा होना चाहिए कि जब भी हम बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो उसी तरह पवित्र आत्मा हमको भी छूती है। तो हमको पूरी गहराई के साथ मतलब हम प्रभु में हमें बने रहना है, ईमानदारी के साथ बने रहना है, मरे हुए के समान बने रहना है। जब भी बपतिस्मा ले तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा उतर आया। जब भी हम भी बपतिस्मा लेते हैं, विश्वास के साथ लेते हैं, गहराई के साथ लेते हैं, ईमानदारी के साथ लेते हैं, मेरे सम्मान लेते हैं, तो हमारे ऊपर भी सामर्थ्य आती है। कुलुसियों के 3:3 में लिखा है कि तुम मर गए हो, तुम्हारा जीवन यीशु में है। जब हम बपतिस्मा, हम पहले वाली मर जाते हैं, फिर हम यीशु में जिंदा होते हैं। यीशु में हमारी नई सृष्टि हो जाती है। मैं मरा हूँ, मेरा जीवन यीशु में है। पहले का जो है मर गया था, तो हमारी नई सृष्टि है। जो हम बपतिस्मा ले लेते हैं प्रियो तो हमारी पुरानी बातें बीत जाती है। जी, हमारे जो परमेश्वर में हमारा जो मरा हुआ था, तो परमेश्वर ने वचन बताती है कुलुसियों के 3 में, तुम मर गए हो और तुम्हारा जीवन यीशु में है। मैं मरा हूँ, मेरा जीवन यीशु में है प्रियो। वो जीवन जो सामर्थी है, वो जीवन अनंत काल का है। जो यीशु में जीवन हमारे पवित्रता के साथ है, वो सामर्थ्य की बातें है जो परमेश्वर ने दिया। जब हम चाहेंगे वो सामर्थ्य हमको दे दिया। जब बपतिस्मा ले तो परमेश्वर ने वो हमको सामर्थ्य देते हैं कि हम हवा को रोक सकते हैं, बीमारी को रोक सकते हैं, विश्वास के साथ।
हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए कि हम बीमारी, परेशानी, समस्या को हम निकाल सकते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं प्रभु जब यीशु मसीह ने नाव पे थे तो आंधी, पानी, तूफान सबको मतलब बंद कर देते थे। यहाँ यीशु के नाम से क्या नहीं थम जाती, यीशु के नाम से आंधी तूफान रुक जाती है। वो है यीशु मसीह। ये गाना है, वो जो भी है ये गाना है। यीशु मसीह के नाम से आंधी तूफान सब तक रुक जाती है। वो है यीशु मसीह, वो है यीशु मसीह। सब डर भागते हैं, सब डर भागते हैं जिसके नाम से शैतान भागता है, कांपता है। वो विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। परमेश्वर ने अपने चेलों को जो दिया था वो यीशु मसीह ने हमको दे दिया है, हम लोग को भी दिया है। वो हमारा विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम विश्वास के साथ दुष्ट आत्माएं को निकाल सकते, बीमारियों को निकाल सकते हैं। हमको डगमगाना नहीं, हमेशा हमको महसूस करना है। हमारा तीसरा विश्वास हमको महसूस करना है, हमेशा महसूस करना है। हमारे जीवन जानते फिर हमारे तीसरा विश्वास जो हमारे जीवन में हमारे जो परेशानी आती है, भूकंप आता है तो हम क्या करते, घबरा जाते हैं, डगमगाने लगते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया उसको हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं। हम प्रार्थना करने लगते हैं, प्रभु दया करिए, प्रभु हमारे ऊपर दया करिए, हमारी बीमारी को निकालिए, हमारी समस्याओं को निकालिए। तमाम बातों को मतलब हम भूलने लगते हैं प्रार्थना में। हम भूल जाते हैं उस विश्वास को, भूल जाते हैं। लेकिन उस जो विश्वास है ना, उसको जरूरी नहीं है कि वो मैंने हम जरूरी नहीं समझते, उसको हम भूल जाते हैं। और तो पहले ही परमेश्वर ने यीशु ने हमको सामर्थ्य दे दिया है। उस विश्वास की जरूर हमेशा लाना है कि जो परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, हम क्यों कहें कि प्रभु कि हमारे अंदर से निकालिए, बाहर हमारे करिए, वो करे। नहीं, परमेश्वर तो आपको सामर्थ्य दे, स्वयं आप निकाल सकते हैं, स्वयं आप बोल सकते हैं कि हाँ, जो भी समस्या है, जो भूकंप हमारे जीवन में है, जो भी परेशानी है, तो यीशु मसीह के नाम से चले जाए। परमेश्वर ने हमको क्या क्या सामर्थ्य दे दिया है, शैतान को निकालने की, बीमारी को निकालने की, कोई भी मुसीबत उसको निकालने की। हमको डगमगाना नहीं, हमको प्रभु में बने रहना है। प्रभु हमको सामर्थ्य दे दिया है। और जब हमको परमेश्वर ने सब दिया था, जब तीनों विश्वास हमारे एक साथ रहेगा तो हम प्रभु में हमेशा आनंदित रहेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा। हम 100 गुना, जो भी 100 गुना 60 गुना, हम हमेशा हम फल को ला सकते हैं। हम घर पे बैठे बैठे फल को नहीं ला सकते। हमारा विश्वास हमारे जीवन में होना जरूरी है। जो परमेश्वर ने सामर्थ्य दिया है उसको महसूस करना है। हर पल हर समय हमको महसूस करना है कि परमेश्वर ने हमें दिया और हमने ले लिया। वो है तो है, हमारे पहले विश्वास है कि वो है तो है, और जो कुछ ने दिया हमने पा लिया। हमको हर समय महसूस करना है कि परमेश्वर ने जो हमें दिया हमको पा लिया है। हमको विश्वास करना है। हमारा विश्वास हमेशा हमको दृढ़ करता है। तो मैं वचन को यहीं विराम देती हूँ। हमारे वचन को मैं विराम देती हूँ। आगे के वचन मैं अपने धनासर को देती हूँ। इसमें जो भी भूल चुकी हुई टूटी फूटी हो, इसके लिए सॉरी। सबको जय मसीह की, आमीन। जय मसीह की आपको भी कुसुम जी। बहुत ही ओके ओके ब्रदर, थैंक यू। शक्तिमान वचन को सुना हमने। यीशु मसीह कहते थे कि अपने चेलों से उस अंधकार वाली रात को, तूफान में, उलझनों में पड़ जाते हैं, वो आकर पूछता है, भाई मेरे चेलों, मित्रों, विश्वास कहाँ है जो मैंने दिया था? विश्वास कहाँ है? सामर्थ्य जो दिया गया था, वो सामर्थ्य कहाँ है? विश्वास कहाँ है? हमें जरूरी है कि हमारे अंदर परमेश्वर के द्वारा रखे गए यीशु मसीह को वचनों को सुनते हैं, विश्वास पैदा होता है और वो विश्वास को ही इस्तेमाल करते महसूस करना है।
फील करना है। हमारे अंदर यीशु मसीह के द्वारा दिया गया विश्वास है। हमारे अंदर वो सामर्थ्य जिसके द्वारा बीमारियों को चंगा करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकाल देते हैं, भगा देते हैं, वो सामर्थ्य आज आज भी कायम है। बार बार यीशु मसीह के वचनों को जो सुनते हैं और जब भी यीशु मसीह के पवित्र वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, विश्वास कायम रहता है। और वही विश्वास हमें महसूस करना है, फील करना है। और ऐसा करते करते हम 100 गुना फल ला सकते हैं। 100 गुना फल ला सकते हैं हमारे सेवकाई के अंदर। हमारी सेवकाई सफल हो, फलदायक हो। बहुत ही प्रेरणा देने वाली संदेश को हमने सुना। इसके लिए कुसुम जी आपको धन्यवाद हो। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ओके, पास्टर राम इकबाल राव जी है। आखिरी